सॉरी, बीच में नेटवर्क की वजह से इंटरनेट चला गया था, तो दोबारा से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो लोग जुड़ जाएं फटाफट, क्योंकि बीच में इंटरप्शन आ गया था, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है और मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मौसम ख़राब होने की वजह से बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज़ आप सभी लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं प्लान की। अभी मेरा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चलेगा, आधा पौना एक घंटा, जब तक मैं हूँ तब तक लाइव चलेगा। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएं दोबारा से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं डिस्कनेक्ट हो गए, तो इंटरनेट की वजह से मेरा कनेक्शन चला गया था। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार दोबारा से शेयर कर दें, ताकि मैं फिर दोबारा से अगले चैप्टर पे आऊँ, क्योंकि मेन मुद्दा अभी बाकी है। मेन मुद्दा अभी बाकी है जो मैंने अभी खोला नहीं है। हुक्म का इक्का अभी बाकी है जो मैंने खोला नहीं है। ओके वाले बहुत से लोग देख रहे हैं आज, पता नहीं क्या बात है। चलो बढ़िया है। देखो सर, आपको भी शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कंपनी के बारे में, तो हमें भी बताइएगा। तो प्लीज़ आप दोबारा से शेयर कर दीजिए। तो मैं दोबारा से अपनी बात पे आ रहा हूँ। उसके बाद में एफआईआर को क्लोज कर दिया मैंने। ये मामला कोर्ट में है, इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है कि ये मैटर क्या था, क्योंकि एफआईआर संख्या आपको मैंने बता दी है। ये केस दर्ज हुआ था किसी राजेश चोपड़ा ने उज्जैन से ये जो केस दर्ज कराया था। इंटरनेट के ऊपर मुझे इसकी कॉपी मिली थी, जो मैंने आपको बताई और दिखाई, और मैंने आपको एफआईआर संख्या बता दी है इसकी। अब बात करते हैं अपन प्लान के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले कि कंपनी के प्लान को कैसे चेक किया जाए, कंपनी के बारे में कंपनी ने प्लान क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। तो दूसरा मेन मेरा क्वेश्चन है, एमसीए की साइट, मैं वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in, कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in। जब मैंने इसके ऊपर विजिट किया तो मुझे एक अजीब सा प्लान दिखाई दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो प्लान अभी कन्वे किया जा रहा है, वो प्लान एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं है। जो प्लान है कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in, ये एक हेल्पलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो किसी भी प्लान को या एमसीए से रिलेटेड जो इशू होते हैं उसके लिए बनाई गई है। लेकिन वहाँ पे जो प्लान मिला, उस प्लान के अंदर और अभी जो प्लान चलाया जा रहा है उसमें फ़र्क है। क्योंकि आज की डेट में ये जो लोग बता रहे हैं कि हमारी 7 टाइप की इनकम है, जबकि उस प्लान के अंदर इन्होंने 9 टाइप की इनकम जो है गवर्नमेंट को बताई है। ये उस प्लान का वे है जो मैंने डाउनलोड किया है, जो हार्ड कॉपी में लेके आया हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। मैं सीधा करता हूँ उसको ताकि आपको दिखाया जा सके। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लान है आप देख पा रहे होंगे, ये प्लान मुझे गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिला है, जो मैंने डाउनलोड किया। इसके अंदर मैंने देखा कि जो प्लान एक्चुअल में इंडस्ट्री में दिखाया जा रहा है, वो प्लान इससे डिफरेंट है। ये देखिए, 9 वे ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, इसमें रिटेल प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस बोनस है, एक्टिव बोनस है, लीडरशिप बोनस है, मेंटर बोनस है, एजुकेशन फंड है, ट्रेवलिंग फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है। इस प्लान के अंदर 9 तरह की इनकम इन्होंने गवर्नमेंट की साइट पे दिया है कि हम लोग ये प्लान जो है मार्केट में चलाएंगे। तो प्लीज़ आप इन्हें देखिए। परफॉर्मेंस बोनस के नाम पे ये 5,000 पे 7%, 5,001 से 25,000 पे 10%, 25,001 से उसके बाद में 50,000 पे 12.5%। लेकिन अभी जो मार्केट में जो प्लान चल रहा है, ये देखिए, एक्टिव बोनस, लीडरशिप बोनस, मेंटर बोनस, ये प्लान मैंने एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। एजुकेशन फंड, ट्रैवलिंग फंड, कार फंड और हाउस फंड। उसके बाद में इसमें लिखा गया है कि इस प्लान के अंदर क्या इन्होंने टर्म्स कंडीशन लगाई है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रखा है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। ओके लाइफ केयर फाइनेंशियली रिवार्ड सिस्टम इज ए हैंड कोर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ इस प्रोडक्ट्स। ये कह रही कि जी हम जो काम कर रहे हैं वो खाली प्रोडक्ट्स को बेचने का धंधा है, हमारा धंधा खाली प्रोडक्ट को बेचना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये प्लान जो है, ये देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन के जो लेवल दिखाए गए हैं आप देख पाएंगे, मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ये एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्लान है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जो प्लान है, अगर गवर्नमेंट को ये प्लान आप लोगों ने दिया है,
तो फिर जो लोग आप प्लान का प्रमोशन यूट्यूब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो वो डिफरेंट क्यों? मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि सबने वो प्लान देखा होगा। इस प्लान के अंदर 9 टाइप की इनकम दिखाई गई है कंपनी ने लोगों को दिखाई है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ और प्लान और जनरली लोगों को जो प्लान दिया जा रहा है वो कुछ और है। पीडीएफ के अंदर जो आ रहा है वो 60 टाइप की इनकम ये लोग बता रहे हैं। अब ये चीज़ भी कंफर्म करें कि भारत सरकार की एमसीए की जो गवर्नमेंट की साइट है उनके ऊपर इनका प्लान डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें 9 टाइप की इनकम इन लोगों ने वहां पे सबमिट किया कि हम ये प्लान मार्केट में कन्वे करेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा। तो मेरे को एक चीज़ जो है डाउट कर गई कि लॉकडाउन के अंदर बिजनेस जो है किसी का हुआ नहीं तो ग्रोथ कैसे हुई? तो ग्रोथ का मतलब मैं बताता हूँ आपको। 300 रुपये ये बताते थे कि अगर आप 2500 लेफ्ट में अगर आप डालते हैं, 2500 राइट में अगर डालते हैं तो आपको जो पे आउट मिलेगा वो मिलेगा 300 रुपये अप्रोक्सीमेट। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं इनके, बहुत सारे डाउनलोड कर रखे हैं मैंने वीडियो, तो उसके अंदर कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि 300 से ऊपर जाएगा 300 से नीचे जाएगा। बोला कि टर्नओवर बेस्ड प्लान है और इसकी जो एवरेज आएगी वो 300, 280, 300 आएगी। लेकिन इस महीने जो मेरा खुद का पे आउट आया वो पे आउट था 233 रुपये। एक पॉइंट की वैल्यू 233 रुपये अगर आती है तो मुझे कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि आपकी कंपनी में ग्रोथ हुई कि डीग्रोथ हुई? क्योंकि लोग तो आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो पॉइंट वैल्यू जो आपकी थी वो एकदम से 280 से 233 पे कैसे आ गई? दोस्तों एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा, टर्नओवर बेस्ड प्लान क्यों बोला जाता है कि इन फ्यूचर अगर कुछ क्राइसिस प्लान के अंदर आते हैं तो गवर्नमेंट को ये प्रूव किया जा सके, कोर्ट के अंदर ये प्रूव किया जा सके कि हमने लोगों को टर्नओवर बेस्ड प्लान बताया था, कंपनी का टर्नओवर हो नहीं पाया, उस वजह से हमारा बिजनेस जीरो हो गया और कंपनी ने प्लान बंद कर दिया, ताकि लीगली कल को इनके ऊपर कोई आंच ना आए। तो ये लोग प्लान को किस हिसाब से डिजाइन किए मुझे पता नहीं। 233 रुपये की वैल्यू आई है तो 280 था लास्ट मंथ, 233 की वैल्यू आई है तो ग्रोथ कैसे हुई? तो ये तो डीग्रोथ हुई। और लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं कि हम 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। एक फैक्ट और मैंने कैलकुलेट किया कि अगर कोई इंसान अपनी एक आईडी लगाता है, कोई इंसान अपनी एक आईडी प्लेस करता है और वो 2500 की मैचिंग करता है, अगर वो 2500 की मैचिंग करता है तो उसको पैसा कितना आएगा? एक कैलकुलेशन मैंने बनाया, हो सकता है ये कैलकुलेशन एकदम करेक्ट हो सकता है इसमें 19-21 का डिफरेंस आए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से इंसान 2 महीने क्या पूरे साल में 1 लाख भी नहीं कमा सकता। मैंने प्रोडक्ट चूज किए अपनी मर्जी के। ये बोलते हैं ना कि आपको किराने की दुकान बदलनी है, आपको ग्रोसरी की दुकान बदलनी है, तो मैंने जो प्रोडक्ट चूज किए वो मैंने अपनी मर्जी के किए ताकि मुझे कोई ज़बरदस्ती सप्लीमेंट ना खिलाए, क्योंकि मैं सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की राय लेता हूँ, मैं नेटवर्कर की राय नहीं लेता कि मुझे सप्लीमेंट खाना है या नहीं खाना है। तो मैंने इसमें इनका हेयर शैम्पू लिया जो 199 रुपये का है, बेटर यू पपाया फेस वॉश, ओके स्माइल टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड भी लिया, चना मसाला भी लिया, गरम मसाला भी लिया, इंडियन टी भी ली, डिटर्जेंट पाउडर भी लिया, रेड चिली पाउडर लिया, शाही पनीर मसाला लिया, राइस ब्रांड ऑयल भी लिया, ताकि इनको मलाल ना रह जाए कि जी ये तो सारे ग्रोसरी के प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं मैंने ब्रेव किट भी लिया, मैंने ब्रेन फ्यूल भी लिया। तो ये 2 सप्लीमेंट चूज किए। तो ये मैंने एक पैकेज कैलकुलेट किया कि कोई इंसान अगर बिजनेस करता है, मतलब नीचे के लेवल पे जो काम कर रहा है, तो उसको पैसा कैसे आएगा, कितना पैसा आ जाएगा? तो इसका अमाउंट बना 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैंने कंप्लीट किया। 2500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद में जो उसका अमाउंट आया वो लगभग 8,500 रुपये, 8500 रुपये का अमाउंट आया। अगर मैंने स्टार्ट किया, पहली आईडी मैंने लगाई और मैंने अपना प्रोडक्ट लिया, घर का प्रोडक्ट लिया, 2 सप्लीमेंट भी लिया, तो उसके ऊपर 8500 रुपये का कॉस्ट आया। तो अगर मैंने लेफ्ट राइट के अंदर 10 लोगों को ज्वाइन कराया, लेफ्ट में 10, राइट में 10-20 लोगों को ज्वाइन कराया, तो मैंने कंपनी को जो बिजनेस दिया 1,70,000 रुपये का मैंने कंपनी को बिजनेस दिया। 10 आईडी मैंने प्लेस की, पहले महीने की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट मंथ।
जो पे आउट मैंने कैलकुलेशन किया वो 230 के हिसाब से किया, जो प्रेजेंट में कंपनी का सिनेरियो चल रहा है उस पे आउट के हिसाब से। जो पहला मंथ है मेरा एक्टिव बोनस का, जो पहला महीना होता है, जो फ्रेश कोई नई ज्वाइनिंग आती है वो बेचारा काम करता है, अगर वो 10 लोगों को एक महीने में ज्वाइन कराता है तो 1,70,000 का बिजनेस, उसका पे आउट बनता है मात्र 1150 रुपए। तो 4 महीने में, 2 महीने में 1 लाख के वादे क्यों कर रहे हो भाई? अगर कोई फ्रेश इंसान आपके साथ में स्टार्ट कर रहा है, उसने मान लो 2500 बिजनेस वॉल्यूम के लिए 8500 रुपये डाल दिए, अपने प्रोडक्ट ले लिया अपना, और उसके बाद में अगर वो 1 महीने में आपको 1,70,000 का धंधा कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, गर्मी में पसीना बहा रहा है, पेट्रोल का खर्चा कर रहा है, अपना समय लगा रहा है, तो 1,70,000 पे 1150 रुपये पे आउट। हो सकता है 6 महीने के बाद में वो 50,000 पे हो जाए, लेकिन नीचे के लेवल पे जो पहली बार बंदा आएगा 2 लाख, लगभग 1,70,000 पे उसको 1150 रुपये पे आउट अगर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना पैसा 1,70,000 का बिजनेस अगर वो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर वो सेल भी कर देगा ना कोई प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का, तो कम से कम वो 5 से 10% अर्निंग कर लेगा आराम से। तो इसमें इतना मेहनत करेगा, इतनी माथाफोड़ी करेगा किस लिए बेचारा? तो ये था प्लान कैलकुलेशन, ये मैंने इनके बिजनेस वॉल्यूम की लिस्ट उठाई मैंने, उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये प्लान का जो फैक्ट हो गया, पॉइंट वैल्यू जा रही है तो टर्नओवर बेस की मैंने आपको बात बताई। उसके बाद में आते हैं प्लान के ऊपर। ये लोग बोलते हैं हमारा 2 लाख का प्लान, हमारा 2 लाख का प्लान, लोगों का 10 लाख का प्लान, सॉरी। तो जितने भी लीडर हैं, जो नेटवर्कर हैं, जो समझते हैं, क्या आपको लगता है कि 2 लाख में काम कर रहे होंगे वो? हर लीडर अपनी शुरुआत एक ट्राइपॉड के साथ में करता है। पहली आईडी लगाएगा, उसके बाद में अपने एक वाइफ की आईडी लगाएगा, फिर अपने मदर की आईडी लगाएगा, ऐसे इस हिसाब से। तो ये 1 लाख ऊपर वाली, 2 लाख नीचे वाली, उसके नीचे जो लैगें खुल रही हैं वो भी तो लैग ही हैं। तो इस हिसाब से तो बाइनरी का प्लान तो हजारों लाख का हो गया। तो आप लोग कैसे कह रहे हो कि हमारा 2 लाख लेफ्ट राइट लेफ्ट? तो आपने नीचे जो लेगें खोली, 3 तो आपने ट्राइपॉड लगाया अपना, उसके बाद में नीचे जो लोगों को ज्वाइन कराया तो वो भी तो लेग ही हैं आपकी। तो काहे को लोगों को मिसकम्युनिकेशन कर रहे हो आप लोग, मिसकम्युनिकेशन दे रहे हो कि हमारा 2 लाख का प्लान है, लोगों का 10 लाख का प्लान है, लोगों का 50 लाख का प्लान है। यार लोगों का क्या है क्या नहीं, आपको लोगों से क्या मतलब है? आप अपने बिजनेस पे फोकस करिए। उसके बाद बात करता हूं मैं कि कभी भी आपके लोगों को ये नहीं बताया कि आपकी कंपनी ने कितना टर्नओवर किया। प्लीज़ आप बता दें लोगों को, ताकि इंडस्ट्री को पता लगे कि आपकी कंपनी में लोगों की ग्रोथ हो रही है तो कैसे हो रही है। अब आता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये कहते हैं सबसे सस्ता, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं दिखाने के लिए आपको। इनका दावा रहता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे सस्ता, हम पतंजलि से फाइट करेंगे, क्योंकि इनके एमडी के मैंने मीट देखे हैं, पतंजलि से नीचे वो बात नहीं करते हैं। तो मेरे साथ में जो हुआ, मैंने ब्रेव किड मंगाया अपने बच्चों के लिए, मेरे 2 बेटियां हैं उनके लिए, ताकि उनको न्यूट्रिशन की कोई कमी ना रहे। तो मैंने 2 बॉक्स ब्रेव किड के मंगाए इनसे। ब्रेव किड का जो इनका रेट था 700 रुपये में 200 ग्राम, दोबारा से सुन लीजिएगा, 700 रुपये में 200 ग्राम ब्रेव किड का रेट था। लेकिन इत्तेफाक से 1 महीने बाद में एक मेरा फ्रेंड आता है कि यार एमवे के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर आपको चाहिए तो हमसे मंगाइए। तो मैंने कहा ठीक है यार, बच्चों का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो आता है, आप दे दीजिए। तो मुझे जो मिला न्यूट्रीलाइट, ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक एमवे का है ये। इसका जो वेट है वो है 500 ग्राम, मतलब इसका जो रेट है वो है 500 ग्राम। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल से भी सस्ता, तो यहाँ पे एमवे कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में, हालांकि मैं एमवे नहीं करता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। ये 980 रुपये का डब्बा है 500 ग्राम का, और आप 700 रुपये में 200 ग्राम दे रहे हो, मतलब इससे डबल रेट आप लोगों से ले रहे हो और बोलते हो सबसे सस्ता। तो इसका अगर जवाब हो तो मुझे बताइएगा। अब भूतों की कहानी मत सुनाइएगा कि हमारा काव वाला है, कि हमारे में ये न्यूट्रिशन ज़्यादा है, क्योंकि समझने वाला इंसान समझता है, जिनको समझ में नहीं आता उनका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, वो अपने दिमाग पे ताला लगा के रखें। अगली बात करता हूं मैं क्वालिटी।
क्वालिटी की बात अगर अपन करें, क्या क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी के नाम पे, ये देखिए मेरे हाथ में लास्ट 1-1.5 महीने में एक प्रोडक्ट, लास्ट 3-4 महीने पहले मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। इसका नाम है इम्यून बूस्ट। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस था, आई डोंट नो, 450 इसका प्रिंट है। लेकिन मुझे देख के आश्चर्य हुआ, नवंबर 2017 का प्रोडक्ट, नवंबर 2017 का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अब मार्केट में निकल रहा है। कहते हैं जी हमारी ग्रोथ हो रही है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, बैच दिखाता हूँ, ताकि इनको कोई मलाल ना रह जाए कि कुछ न कुछ झूठ बोला इनको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए नवंबर 2017, ये लगभग एक्सपायरी होने पे है, 3 से 4 महीने इसके बाकी हैं। ये नाम देखिए आप, इम्यून बूस्ट। मुझे ये प्रोडक्ट दिया गया हेल्थ के लिए। तो अगले सवाल पे आता हूं मैं। ये इम्यून बूस्ट एक प्रोडक्ट था, ये क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपायरी प्रोडक्ट है, ये नियर बाय एक्सपायरी है, ये 2-3 महीने में एक्सपायरी हो जाएगा। ये 2017 का मैन्युफैक्चरिंग है, अभी ये लोग दे रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कस्टमर की बहुत चिंता है इनको, तो इतना पुराना प्रोडक्ट ही लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट और था मेरे पास में जो मैंने मंगाया था, उसके अंदर, हाँ ये रहा प्रोडक्ट, इसके अंदर 3 कैप्सूल खुले हुए आए जो कि लूज थे, मतलब 3 कैप्सूल थे और लूज थे। इसकी पैकिंग देख पा रहे हैं आप? आपको अगर देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी अच्छी पैकिंग है सर। देखिए ऐसा लगता है जैसे कहीं से कहीं मार्केट में फेंके वो प्रोडक्ट उठा के दिए हों। क्वालिटी देखिए सर, इसकी पैकिंग क्वालिटी देखिए आप, ताकि इनके मन में कोई मलाल ना रह जाए। लेडी केयर का प्रोडक्ट है ये, और इसके अंदर 2 या 3 कैप्सूल जो थे वो लूज थे, जो मिक्स हो चुके थे। बात करते हैं ये क्वालिटी की, तो ये था अपना क्वालिटी के ऊपर इनका। उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं मैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो आप MLM कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब लग गया तो अच्छी तरह लग गया किसी के पीछे। कल मैंने इनकी कंपनी को मेल डाला कि मुझे प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न करने का बंदोबस्त किया जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने ईमेल डाला मेरी ईमेल आईडी से कि कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये भी आपको दिखा देता हूं मैं ईमेल जो मैंने कंपनी को किया। ये देखिए मैंने इसमें लिखा है, आई वॉन्ट टू रिटर्न माई ऑल ओके लाइफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, प्लीज अरेंज द रिटर्न फॉर ऑल माई प्रोडक्ट्स। ये देखिए कंपनी का जवाब आता है मेरे पास में, प्लीज कॉन्टेक्ट टू डिस्पैच नंबर। मतलब इन्होंने मुझे बोला कि आप इस नंबर पे कॉल करिए रिटर्न करने के लिए। मैं उस नंबर को, आज मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे उस नंबर को मैंने ट्राई किया। वो नंबर कंटिन्यूअस बिजी 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 बिजी। क्या ऐसी सर्विस लोगों को आप देंगे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को पसंद नहीं आता है, और आप लोग बात करते हैं एथिक्स की, गवर्नमेंट के हिसाब से, भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट वापस लेना पड़ेगा। वो मैंने ईमेल किया तो इसमें इसका कोई मुझे खास रिस्पॉन्स नहीं आया। खाली मैंने इनको बोला कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर कंपनी दैट आई रिटर्न माई प्रोडक्ट टू योर कंपनी, तो उसका कोई मुझे जवाब नहीं आया। उसी मेल को वापस से डाल दिया गया, प्लीज कॉन्टैक्ट डिस्पैच नंबर। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल मार्केट के अंदर जाने के लिए ये चीज़ें देखी जाएंगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जाने की। इंडिया के अंदर तो संभल नहीं रहा, इंटरनेशनल बाद में चले जाइएगा। उसके बाद में बात करता हूं मैं इनके फिर से एक टैग की, सबसे सस्ता सबसे अच्छा हम देंगे। तो दोस्तों मार्केट में आप कंपेयर करिए, रेट चेक करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की दिक्कत रहती है कि वो अपने रेट कभी चेक नहीं करते। आज मैं बताता हूं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में मिल रहा है और ये लोग किस रेट में हमें दे रहे हैं। ओमेगा फ्लेक्स की मैं बात करूं, 1000 रुपये इनका MRP है, 700 रुपये DP है। मार्केट में आपको वो प्रोडक्ट 500 रुपये में, 550 में मिल जाएगा। बढ़िया से बढ़िया एक कंपनी है मेरे पास में, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए
दोस्तों। ये वो कंपनी है प्रोयंग इंटरनेशनल, जिसमें इन कंपनियों के जो 2-3 महान लोग हैं जो आज टॉप अंदर अपने आप को बताते हैं कि जी हम 15 लाख पे हैं, हम 18 लाख पे हैं। ये लोग इस कंपनी को करते थे जिसका नाम था प्रोयंग इंटरनेशनल। प्रोयंग इंटरनेशनल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये नाम, ये प्रोडक्ट मेरे पास में है। इसके अंदर 60 सॉफ्ट जेल हैं। इसका मार्केट प्राइस था 1375 में 2, मतलब 600 रुपये, 670-80 रुपये का इसका रेट पड़ता था। 60 टैबलेट विद बाइनरी प्लान। ये लोग आज से पहले लोगों को ये बोलते थे कि आप प्रोयंग इंटरनेशनल करिए, आप 2 महीने में 1 लाख रुपए कमा लेंगे, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो इनके कहने पे मैंने इस कंपनी में काम स्टार्ट किया, ये प्रोडक्ट लिए। अब आपको दिखाता हूँ कि मैं इनके खिलाफ क्यों बोलता हूँ, क्यों मैं लीडर्स को बुरा बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्रोयंग का एक प्रोबायोटिक है, ये मैंने खरीदा था इनसे। इसकी कीमत है 2700 रुपये का एक पैक है। ये एक्सपायरी हो चुका है, मेरा लास्ट कंपनी का था। इन्होंने शॉपी के नाम पे मुझसे इन्वेस्टमेंट करा करके मुझे 1 लाख का माल चिपकाया गया था, और इनका पे आउट वहाँ पे भी कहते थे कि हम तो 3 लाख महीना कमाते हैं। ये वो कंपनी है प्रोयंग इंटरनेशनल, जिसमें मैंने 1 लाख रुपया डाला था और मुझे प्रोडक्ट दिया गया था। ये प्रोडक्ट 2700 रुपये का एक बोतल एक पैक है, और ये पड़ा पड़ा एक्सपायरी हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर कोई आपको बोलता है शॉपी ले लीजिए, दुकान ले लीजिए, तो आप थोड़ा संभल के लीजिएगा। 2701 ये मैं इधर रख रहा हूँ, देख लीजिए, काउंट करते रहिएगा मेरा कितना नुकसान इन लोगों ने करा है। इन लीडरों के बातों में आके मैंने कितना मतलब बेवकूफ़ बना। मैं आज तक मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि इस पंगे में मत पड़िया करे, काम करना है तो अच्छी कंपनी करिए, अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनी करिए। 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट। फिर देखिए प्रोयंग इंटरनेशनल, ये भी एक्सपायरी है दोस्तों। उसके बाद में ये ग्रेप सीड है, ये 1600 रुपये की सेट आता था, इसकी भी 2 बोतल है। ये पड़ा पड़ा मेरा एक्सपायरी हो गया है, क्योंकि ये जो लीडर थे इन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो 1 लाख लगाना पड़ेगा आपको। मैंने लगाया, इनकी बात मानी, लेकिन बाद में पता लगा कि जब इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये मैं बड़े बड़े ओके के बड़े बड़े लीडरों की बात कर रहा हूँ जो प्रोयंग इंटरनेशनल करते थे, और आज बोलते हैं कि हमारा चेक सबसे ज़्यादा है, हमारी ग्रोथ है। उसी कंपनी में ये बोलते थे कि आपको 2 महीने में 1 लाख आएगा, आज बोलते हैं 4 महीने में 1 लाख आएगा। तो ये वो ग्रेप सीड है, ये भी एक्सपायरी है, ये भी एक्सपायरी है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं, ये KSM 66 है, ये भी एक्सपायरी है, 2017 का है। 1800 रुपये इसका मैंने पेमेंट किया था इनको, आज तक कुछ नहीं मिला भाई, डूब गया सब। उसके बाद आते हैं प्रोयंग कोर मिनरल्स, ये भी एक प्रोडक्ट था। इसकी बोतल का जो रेट है 1750 रुपये, इसका MRP है, शायद 1200 रुपये का आता था। ये भी एक्सपायरी हो चुका है। ये देखिए एक बॉक्स फिर पड़ा है, ये दूसरा बॉक्स फिर पड़ा है। ये एक्सपायरी प्रोडक्ट हो चुका है, जो मैंने लीडर्स के कहने पे 1-1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था प्रोयंग की शॉपी में। देख सकते हैं आप लोग, कंपनी का नाम है, और उसकी डेट जो है 11/19 को ये एक्सपायर हो चुका है। क्या इन लीडरों ने जब मेरा इन्वेस्टमेंट कराया तो इनको पता नहीं था कि मेरी मेहनत की कमाई है? क्या इन लीडरों ने कभी पूछा कि सचिन जी आपको हमने 1 लाख रुपया की शॉपी लेने के लिए बोला था, भाई आपने अपनी मेहनत का 1 लाख रुपया हमारे कहने पे लगाया था, कुछ प्रोडक्ट आपका नुकसान में तो नहीं है, क्या आपका लॉस तो नहीं हुआ? उठा के मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं, फ़ोन उठाते नहीं है। आज वही लीडर बोलते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो उन लोगों की बातों पे कैसे भरोसा किया जाए जिन्होंने पिछली कंपनी के अंदर लोगों, ये तो मैं दोस्तों मेरी बात बता रहा हूँ, कितने लोगों का लाखों रुपया इन्होंने लगवाया शॉपी के नाम के ऊपर। आज वही लोग ओके में है तो बोल रहे हैं कि यहाँ भी शॉपी खोलो। खोलो तो भाई थोड़ा ध्यान से खोलो, तब खोलना जब आप में प्रोडक्ट बेचने का मादा हो। तो इसके बाद में मैं ये प्रोडक्ट यहाँ छोड़ देता हूँ। अगले बात पे आते हैं, तो प्राइसिंग की बात कर रहे थे अपने, प्राइसिंग की। इसलिए मैं लीडरों के खिलाफ बोलता हूँ, ये जो कर्मकांड ये करते हैं ना लोगों के साथ में, सबसे ज़्यादा नेगेटिव करने का काम करते हैं। जबकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत अच्छा बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जिंदगी में कभी कोई कर नहीं सकता अगर कोई अच्छा इसमें कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। ये तो बोलते हैं लीडर अपने आप को, यार लीडर तो होते हैं पॉलिटिक्स में, यहाँ कौन से लीडर होते हैं, यहाँ तो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। पता नहीं लीडर ये बड़े लीडर, ये छोटे लीडर, पता नहीं यहाँ पे भी पॉलिटिक्स इन लोगों ने कैसे घुसा ली। अब बात कर रहा हूँ मैं नोनी जूस की, बात कर रहा हूँ मैं। इनकी कंपनी का जो रेट है नोनी जूस 560 रुपये है, दूसरी कंपनी में भी आपको 560 में मिल जाएगा आपको। तो इस प्रोडक्ट को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कंपेरिजन नहीं कर सकते अपन इसमें। एलोवेरा जूस की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी कंपनी की कंपटीशन जो है वो पतंजलि से, क्योंकि इनके एमडी बोलते हैं कि हमारा जो फाइट है, हमारी फाइट पतंजलि से डायरेक्ट है। चलो मान सकते हैं भाई, बड़े लोग हैं, पतंजलि से फाइट होगी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, या जो लोग नए आए हैं या इंडस्ट्री में आने वाले हैं
तो प्लीज़ आप पतंजलि के एलोवेरा का मार्केट में पता करिए, उसका रेट है 200 रुपये लीटर विद फाइबर। इंटरनेट पे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या रेट है। तो यार कहाँ पे सस्ता हुआ, क्यों पब्लिक को यार दिन में ही मतलब मूर्ख बनाने में लगे हो, सस्ता सस्ता सस्ता। यार 200 रुपये में मार्केट में पतंजलि में एलोवेरा जूस मिल रहा है विद फाइबर 1 लीटर, आप लोग दे रहे हो 540 में, 2.5 गुना ज़्यादा, कहते हो सस्ता है। ये कैसा सस्ता है, मुझे इस इंडस्ट्री का समझ में नहीं आ रहा। आप एक एमडी हो कंपनी के, एक सीईओ हो कि आप कहते हो कि हम सीईओ लगाते हैं, तो यार कम से कम डेटा तो सर्च कर लो, मार्केट में क्या है, कितने में है। खाली मोटिवेशन से कंपनियां नहीं चला करती दोस्तों। उसके बाद बात करता हूँ एमवे का। मैंने आपको उदाहरण दिया, जो नए लोग जुड़ रहे हैं बता दूंगा। ये ब्रेव किट था, इनका मैंने 700 रुपये में 200 ग्राम खरीदा था। एमवे कंपनी का ये मुझे मिला 980 में 500 ग्राम, तो मतलब इनको मैंने डबल रेट पे किया, 1500 रुपये के आसपास, एक बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, कहते हैं सस्ता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले प्रोडक्ट की, क्योंकि आज मैं सारा डेटा एनालिसिस करके लेके आया हूँ। एक एक बात यहाँ पे क्लियर होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा दोस्तों। लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। लोगों को कहानियां मत सुनाओ। ब्लैक पेपर पाउडर, इनका जो रेट है वो 160 रुपये है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, योर कंपनी, जो मार्केट में पतंजलि आती है, पतंजलि का जो रेट है वो 110 रुपये 100 ग्राम है, मतलब 50 रुपये वहाँ पे भी इनका रेट ज़्यादा है। कहते हैं हम सस्ते हैं, कहाँ पे सस्ते हैं? एक राइस ब्रांड ऑयल में वो भी 3-4 रुपये रेट कम करके बोलते हैं कि हम सस्ते हैं। तो अगर हिम्मत है आपके अंदर, मादा है सप्लीमेंट को सस्ता करने का, तो सप्लीमेंट को सस्ता करके दिखाइए, ताकि कंपनियों को लगे कि हाँ यार वो कंपनी का सप्लीमेंट इतना महंगा था, इस कंपनी ने आके उसको ट्रेडिशनल में कर दिया। लेकिन कहानियां सुना लो आपके पास में। चना मसाला का जो रेट है इनका 115 रुपये इनका एमआरपी है, 92 रुपये इनका डीपी है, जिसमें ये लोग 23 बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। पतंजलि का जो मसाला, चना मसाला है, वो 50 रुपये का 100 ग्राम है। जिनको पता नहीं है वो मार्केट में जाके पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ चाट मसाला। इनके चाट मसाले का जो रेट है वो 92 रुपये है, डीपी एमआरपी 115 है, 23 इनका बिजनेस वॉल्यूम है। पतंजलि से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पतंजलि का चाट मसाला 40 रुपये का है 100 ग्राम। पतंजलि की वेबसाइट को पे जाकर के आप इस डेटा को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ मैं इंडियन टी। इंडियन टी जो है 84 रुपीज़ में ये लोग 25 बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। मार्केट में 60 रुपये के अंदर अच्छी कंपनी की इंडियन टी अवेलेबल है, मिल जाती है, आप ले सकते हैं। फिर भी बोलते हैं जी सस्ता है, तो ट्रेडिशनल के बराबर ही नहीं आ पा रहे आप, तो डबल तो ले ही रहे। मसालों में आपका रेट डबल है, कहाँ सस्ते हो आप? उसके बाद में बात करते हैं ओके वॉश डिटर्जेंट पाउडर की। इसका रेट है 90 रुपये, 23 बिजनेस वॉल्यूम में। ये भी आपको 60 रुपये किलो के अंदर बढ़िया से बढ़िया मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो सस्ता है, महंगा है, हम बेंचमार्क सेट करेंगे, हमारी पतंजलि से फाइट है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, एक प्रोडक्ट रह गया था, इसकी गैनो कॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। गैनो के कॉफ़ी ये लोग दे रहे हैं 370 रुपये में 200 ग्राम, मतलब इनका जो रेट है 1800 रुपये केजी। अगर उसको मैं केजी में डिवाइड कर दूं तो इनका रेट है प्रोयंग गैनो कॉफ़ी का 1850 रुपये केजी, जबकि मार्केट के अंदर ये इसका जो प्राइस है ट्रेडिशनल के अंदर वो 1200 से लेकर के 1300 के बीच में है। और नेटवर्क कंपनी की बात करें तो 1400 रुपये केजी में आपको अदर नेटवर्क कंपनियों में आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पे सस्ता है भाई? लोगों को क्यों दिन दिहाड़े आप लोगों को बनाने में लगे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की ये बात करते हैं कि हम फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सस्ते के नाम पे महंगा प्रोडक्ट चिपका रहे हैं। देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्ट पे कर रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ जी, आप जब कुछ प्रोडक्ट्स आपके हैं जिसमें आप कह रहे हो कि बिजनेस वॉल्यूम ना के बराबर हैं, तो अगर आपके बिजनेस वॉल्यूम ना के बराबर हैं तो फिर उन प्रोडक्ट्स को आप नेटवर्किंग में कैसे बेचेंगे? तो फिर आप ट्रेडिशनल में, मतलब कि आप नेटवर्किंग में ट्रेडिशनल को लाके लोगों से प्रोडक्ट बिकवाने का धंधा कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। मेन एक टॉपिक, अभी मैं कल एक इनका लीडर था सागर सिन्हा, नाम ले रहा हूँ मैं, सागर सिन्हा, उनका एक मैंने वीडियो देखा, डाउनलोड भी कर लिया है मैंने, एविडेंस भी है मेरे पास में। उसमें उन लोगों ने बात की ग्रोथ की कि जी हमने 3.5 सालों के अंदर 60 लोगों को लखपति बनाया, मतलब हमारी कंपनी के अंदर 60 लोग जो हैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। उनके वर्डिंग मेरे पास में रिकॉर्डेड है, मैं आपको भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। दूसरा जो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में 5 लाख वाले सिर्फ 6 लोग हैं और 10 लाख वाले से ऊपर वाले सिर्फ 2 या 2.5 जितने भी लोग हैं।
तो एक कंपनी 3.5 साल से रन कर रही है, तो 1 लाख रुपया महीना अगर कोई उसमें अर्निंग कर रहा है, तो उसका 1 लाख रुपये अर्निंग के करने में 60 लोग सिर्फ 3.5 साल में। आप कैलकुलेशन कीजिए, कुछ लोग कंपनियां स्विच करने में लगे हैं जी, हम वहां थे अब यहाँ आ गए, हम यहाँ पे तो हमने ग्रोथ कर ली, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो मुझे एक चीज बताइए, जिस कंपनी के अंदर 3.5 साल से जो कंपनी प्लान को रन कर रही है, 3.5 साल प्लान रन करने के बाद में सिर्फ 60 लोग पहुंचे हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कहते हैं कि इंडिया में 2% लोग नेटवर्कर हैं, 2 करोड़ लोगों में से सिर्फ 60 लोग 1 लाख रुपए महीने वाले आपकी कंपनी में। तो फिर ग्रोथ कहाँ हुई? मैं तो मानता हूं कि कोई आप कंपनी में मेहनत करते हैं तो कम से कम आपकी अर्निंग 1 साल में 1 लाख रुपए होनी चाहिए। 3.5 साल मेहनत करने के बाद में आप 1 लाख पे पहुंचते हैं, वो भी तब जब आपका बिजनेस हो रहा है। अगर आप घर बैठ गए, बिजनेस नहीं हो रहा, तो आपको 1 लाख रुपया तो क्या 1 रुपया नहीं आने वाला। तो फिर कहाँ पे, किस फैक्ट पे मैं बात करूं? जितनी भी बातें आपको मैंने बताई उसके बारे में मुझे बताइएगा जरूर। आपको अच्छी लगे तो मुझे लिखिएगा, ताकि मैं और रिसर्च करके डेटा लेके आऊं। अभी मैं देख रहा हूं, कुछ ट्राइपॉड की बात कर ली थी मैंने आपको पहले ही, कि सबसे पहला कि आप लोग डेटा शेयर करो कि आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है। क्यों नहीं आप लोगों को बताते कि हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना है? शर्म किस चीज़ की यार, धंधा कर रहे हैं, जब इतनी कंपनियों के ताले लगे हुए हैं। जब मैं आपको डेटा दिया तब लोगों को आपने बड़ा बड़ा बता कि जी हमारी कंपनी, क्यों नहीं अपलाइन ने बोला, क्यों नहीं लीडर्स ने बोला कि जी हमारी कंपनी ये बंद हो चुकी है, लेकिन हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। तो हम भी साथ देते इनका, लेकिन झूठ बोला गया कि हमारी चैन, हमारा होटल्स, हमारा ग्रुप, हमारा ये। क्यों? क्या एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर झूठ का प्रमोशन करके ही बिजनेस किया जा सकता है? क्या सच्चाई के साथ में बिजनेस नहीं किया सकता? आज ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं, वेस्टीज है, मोदी केयर है, जो कंपनियां 16-16 साल से काम कर रही हैं। टाइम टाइम पे प्लान चेंज हर कंपनी ने किया है। आपकी कंपनी ने भी रीपर्चेज हटाया था बीच में। तो आप लोग दूसरी कंपनी पे उंगली उठाते हो कि जी इसने 15 साल में 5 प्लान चेंज कर दिए। चल तो रही है ना कंपनी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर है, प्लान चेंज करना पड़ता है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। आज अगर किसी आपके पास में 100 रुपया है, आज उसकी कीमत 100 रुपये है, तो आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है उसकी कीमत 10 रुपये के बराबर हो। तो कंपनी को कैलकुलेशन करना पड़ता है समय समय पे। प्लान चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी कंपनी को ब्लेम करें कि ये भागेगी या बंद होगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो आपके ऊपर भी बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रोफाइल लोगों को दिखाई, वो प्रोफाइल के बारे में आप कोई अभी तक एविडेंस नहीं दे पाए हैं लोगों को। तो दोस्तों, सारा जो डेटा है मैंने आपको शेयर किया। इतने लोगों ने आज ज्वाइन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने मेरा साथ दिया। ये डेटा रिसर्च बेस्ड डेटा है, जो मैंने बड़ा, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया, समय मिला तो मैं और भी इसके बारे में रिसर्च करूंगा। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आदर दिया, तो इसके लिए मैं आपका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज 300 से ज़्यादा लोग लाइव थे मेरे साथ में, क्योंकि लोगों ने मेरी बात को सुना और कंटिन्यूअस बने रहे वो। और बहुत अच्छा लगता है जब नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग साथ देते हैं, और बहुत बुरा लगता है जब कुछ लोग अपना पैसा बनाने के चक्कर में बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। तो आप पूछिएगा अपने डाउनलाइन से कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े लोगों को झूठ क्यों बोले। तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, अगर कोई उस कंपनी से इंसान भी अगर वो लाइव है, तो मुझे प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे तो क्या मुझे फेसबुक पे कमेंट कर सकता है, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर कोई लाइव बात करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मुझे इनविटेशन भेज दे और मैं एक्सेप्ट करूंगा और उनकी बात भी सुनूंगा, अगर वो सभ्य तरीके से बात करेगा। कल कुछ लोगों ने, इन्हीं कंपनी के कुछ लोगों ने बड़े कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपके पापा है, अगर वो देखते हैं तो लोग बोलेंगे यार किस तरह के लोग हैं, अपने आप को लीडर बोलते हैं और किस भाषा का ये उपयोग करते हैं। तो ये बात समझ से परे है दोस्तों। ठीक है, हमारे क्या फ़र्क पड़ना है, कोई कुछ भी हमें बोला जाए, बोलता जाए, कोई हमारी इमेज डाउन नहीं होती उससे। लोगों को सच्चाई पता लग रही है, लोगों को पता लगना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ बता दे। इसके बाद में मेरा थोड़ा टाइम हो रहा है, मैं भी तो कुछ काम पेंडिंग है मेरा, वो भी करना है। नहीं तो मुझे इस कमेंट पे आप लिख सकते हैं, और इस कमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम सवालों के जवाब दूँ। लेकिन जो सवाल आज मैंने खड़े किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर सामने वाली कंपनी के कुछ लोग आकर जवाब दें तो लोगों को पता लगे कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कितना झूठ का बोलबाला चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।